चुड़ैल का प्यार। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह डरावनी कहानी एक गांव दीवानपुर की है। गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो अपने दूध के बाजार में किराए और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद कपड़े लेकर इस गांव से कभी नदी के किनारे ताल कभी तो कभी जंगल में घूमते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकलते थे। वे घर के बाहर ही रहते हैं। भूख हड़ताल के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध दही लस्सी या मट्ठा भी ले जाते हैं और किसी पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते हैं। किसी गांव के बाहर लगी नल ट्यूबवेल या फिर होटल से पानी निकाल कर पी लेते थे। सामान्य दिनों में वे पानी भी ले जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाता है, इसलिए वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते, यही उनकी अनदेखी कहानी थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार दिखे कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कोई आराम नहीं हुआ और उनके ग्राहकों का बुरा हाल हो गया। उन्हें तो सिवान में घूम-घूम कर गाय चराने की आदत थी। गायों ने रंभा-रंभा कर आकाश सिर पर उठा ली। भुवन काका की पत्नी बरसीन खाने के लिए भेजा, लेकिन गाय ने उसे खाना तो दूर, सूंघा भी नहीं। तीनों मानो अनशन पर बैठ गए थे। उस दिन भर खूंटे के इधर-उधर घूमकर गोबर से पूरी जमीन का टुकड़ा कर दिया और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नांद में पैर रखकर खड़ी हो गई। उनकी हठ देखकर त्रिभुवन काका परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपनी साली के लड़के को बुलाया। उसका नाम राकेश था। 14 साल की उम्र में उसे बहुत ही विरासत मिली। उसके घर पर भी गायें थीं, तो उसे इन सब की जानकारी थी। दूध दही का गबरू युवा बन गया था। कोई भी उसे देखकर 18 साल का नहीं बता सकता था। उसे त्रिभुवन के सारे काम में सहयोग के लिए वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता है और पेड़ की छाया में पढ़ाई करता है। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था, उसे उस इलाके की जानकारी नहीं थी। वह झील के पास जंगल में पहुंचा। वह घने जंगल में पहुंचा तो उसे पता चला कि दोपहर का समय हुआ। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने पर वह उसे फेंक दिया। वह इधर-उधर पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। पानी काफी नीचे था। राकेश थक गया और हार कर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। उसी पल छम छम की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि इस जंगल में और कौन हो सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एक नजर में देखता रहा। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया। पास उसे किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश से पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे सुध-बुध खो गया था। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया और हाथों की अंजलि बनाई और उसे जैसे झटका लगा। राकेश सम्मोहित हो गया। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। राकेश ने बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि छोड़ दी, अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपनी अंजलि का जल राकेश की अंजलि में उड़ेलना शुरू कर दिया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। उसकी अंजलि का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक देख रहा था। न तो किशोरी के हाथ से जल निकल रहा था और न ही राकेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा अनोखा दृश्य हो रहा था, जैसे कि वह आज तृप्त हो रहा हो। यह घटना कई घंटों तक चली। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था, तो बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल न सका, सिर्फ ना में सिर हिला दिया। उसके बाद किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश ने अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया।
वह किशोरी बल खाती जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर में रॉकेट की जगत पर आ गया और फिर अचानक वह उठा और ग्राहकों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के आंकड़े फूटने लगे थे। किसानों को लेकर राकेश घर पहुंचा और वह आज बहुत खुश था। उसके मन में प्यार की लहरें हिलोरे मार रही थी। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता। उसकी भूख प्यास सब मर गई थी। वह खोया खोया सा रहा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहा था। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। रात को खाना भी नहीं खाया, लेकिन नींद आ रही थी। वह करवटें बदलता रहा और प्यार के तराने छेड़ता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसका भूख चैन नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका, वह डर के मारे कांपने लगा। उन्होंने जोर जोर से रोने लगा। त्रिभुवन काका ने कई जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज तेज से हंसने लगा। हैरानी की बात यह है कि यह राकेश की आवाज में कोई लड़की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही रामखिलावन ओझा के पास गए और सारा माजरा कह गए। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखता हूँ। ओझा, त्रिभुवन काका और उसकी पत्नी जैसे ही निकले कि एक काली बिल्ली ने तेजी से अपना रास्ता निकाला। रामखिलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों के साथ लो और सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे। यह मंत्र संघ की तरह काम करेगा, कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। इस तरह वह हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मोह होगा, कभी डरना, लेकिन पाठ जारी रखना। इसी तरह सभी लोग त्रिभुवन काका के घर जाते हैं तो एक तेज हंसी के साथ राकेश छत की चारदीवारी पर चलता रहता है। सार्वजनिक प्रश्नोत्तरी उड़ गई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही मंत्र, शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे और ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे ओझा के मंत्र का प्रभाव विशाल चुड़ैल और भी भयानक तर्क से लोगों को डराती है। कभी वह उल्टे पांव चलती, तो कभी छत पर उल्टी गति लगाती, तो कभी भीड़ के किसी एक घास की तरफ से तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को नहीं छूती। 5 घंटे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। सुबह के 4 बजने वाले थे। ऐसे ही यहाँ नजर आती है खूबसूरत गुलाब के फूल। उस पर खून लग गया था। वह फूल की तरह ही चिल्लाने की कोशिश करती है और तेज चीख के साथ एक काली गहरी धुआं राकेश के मुंह से निकलती है और चिल्लाती है। पूरा पुर्तगाल जनरल हो गया था। ओझा के सुपरमार्केट राकेश ने सारी बात बताई और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह मेरे पास उसी लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वह कुछ नहीं बोल रही थी। इस घटना के बाद राकेश ने के साथ ही त्रिभुवन काका ने भी उस जंगल की ओर जाना छोड़ दिया। लोग इस चुड़ैल के प्यार से काफी हतप्रभ थे। कई दिनों तक यह बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी थी।